न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। कामाख्या एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे। भीड़ मस्जिद धमाके पर अबू आजमी का बड़ा बयान। ईद पर ममता बनर्जी ने दिया साफ संदेश। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कामाख्या एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे। ओडिशा में ट्रेन हादसा हुआ है। बेंगलुरु से गुवाहाटी जाने वाली कामाख्या एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना 12 बजे के बीच की बताई जा रही। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना कटक के पास निरगुंडी स्टेशन के पास हुई। इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस घटना को लेकर ईस्ट कोस्ट रेलवे के CPRO अशोक कुमार मिश्रा ने कहा कि हमें 12:55 कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों के पटरी से उतरने की सूचना मिली। हमें जानकारी मिली है कि 11 ऐसे डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। वही कोई भी घायल नहीं हुआ है। सभी यात्री सुरक्षित है। जहां तक हमें जानकारी मिली है, दुर्घटना राहत ट्रेन आपातकालीन चिकित्सा उपकरण भेजे गए। 11:54 पर हमें प्रारंभिक सूचना मिला कि खोर्धा रोड डिवीजन का निरगुंडी कंदरपुर सेक्शन में, और लोकेशन है 401/18, यहाँ पे 12551 SMVP कामाख्या सुपरफास्ट AC एक्सप्रेस का कुछ कोचेस का डिरेलमेंट होने का पहला सूचना मिला था। तो अभी जो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है साझा किया गया है वो ये है कि 11 AC कोचेस वहाँ पे डिरेल हुए हैं, लेकिन कोई भी इसमें जो हमारे पैसेंजर है या कोई भी इंसान वहाँ पे इंजर्ड नहीं है। और जैसे ही ये डिरेलमेंट का हमें इंफॉर्मेशन मिला हमारे कंट्रोल को, इमीडिएटली एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट रवाना कर दिया गया था। ARME अभी लगभग पहुंचने वाला है। साथ ही साथ हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, जनरल मैनेजर यहाँ के ईस्ट कोस्ट रेलवे के खोर्धा रोड डिवीजन के DRM, उनके पूरे टीम, यहाँ से सीनियर ऑफिसर्स, और जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए हमारे जो स्टाफ है और रिसोर्सेस है वो भी मोबिलाइज कर दिया गया है। साथ ही साथ हम इसमें बाकी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट गवर्नमेंट के जो एजेंसी है उनको भी सहायता के लिए इन्फॉर्म कर दिया है। वो भी अपना जो रिसोर्सेस है वो मोबिलाइज कर रहे हैं। तो क्या क्यों हुआ है और क्या स्थिति है? ये आप प्राइमा फेसी के बारे में पूछ रहे हैं। ये जैसे ही हम लोगों को पता चलेगा इंक्वायरी के बाद कि ये दुर्घटना क्यों हुआ था, हम आपके साथ साझा करेंगे। तो अभी क्या स्थिति सर? लोगों के जो इलाज के लिए कुछ व्यवस्था सबसे पहले अभी नहीं है, कंफर्म कैसा होगा? सबसे पहले हमारा जो अभी प्रायोरिटी ये है कि वहाँ पे जो हमारे पैसेंजर्स है तो उनको हम लोग जो है सबसे पहले कैसे वहाँ से स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स को अपने गंतव्य स्थल के लिए पहुंचा है, उसके लिए हमारा जो इमरजेंसी कंट्रोल यहाँ पे खोला गया है उसमें हम लोग सारी प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरा हमारा यह है कि उस ट्रेन डिरेलमेंट के लिए जो पीछे डाउनलाइन में हमारे ट्रेन स्ट्रैंडेड है उसको हम कैसे बहुत जल्दी उसको कहीं पे डाइवर्सन रूट में या फिर जो रिस्टोरेशन करके उसको चलाए, वो भी हमारा प्रायोरिटी है। और तीसरा है कि जो हमारा एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और बाकी रिसोर्सेस हम लोग मोबिलाइज किए हैं, उसके सहयोग से जो डिरेल्ड सेक्शन है उसको जल्दी से जल्द हम लोग उसको रिस्टोरेशन करें ताकि ट्रेन का जो सेवा है वो नॉर्मलाइज हो जाए। मैं फिर से आपको ये साझा करना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ पे पहला फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमको मिला है वहाँ से कोई भी जो है यहाँ पे हमारे यात्री या कोई और व्यक्ति जो है इसमें इंजर्ड नहीं हुए हैं। सर कोई ऐसा सुना जा रहा है कुछ लोग जंप कर गए थे और उसमें कुछ घटना हुआ है? ये कोई अभी बहुत सारे इंसिडेंट, कोई अगर डिरेलमेंट होता है बहुत सारे पहलू रहती है और उसमें क्या सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट हुआ था, इस सारे चीज़ों को जब हम लोग कोई कमिटी उसमें इंक्वायरी करते हैं, हाई पावर कमेटी, वो सारे चीज़ों को ये करते हैं, परख करते हैं और उसके आधार पर ही वो अपना रिपोर्ट देते हैं और जो रिपोर्ट आएगा हम आपके साथ साझा करेंगे। सर और क्या अपडेट है, जैसा कि आपके अधिकारी लोग होंगे या ऑन द वे? ये GM साहब ईस्ट कोस्ट रेलवे महाप्रबंधक जी जो है वो वहाँ पे अभी पहुँच गए हैं साइट में
और मंडल रेल प्रबंधक खुर्दा रोड जो है वो भी इमीडिएटली निकल गए थे, वो भी पहुंचने वाले हैं। और बाकी हमारे जो अधिकारी हैं जो और जो स्टाफ है जो इमरजेंसी रिस्पांस के लिए है, क्योंकि वो कटक के नजदीक था, वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और काम जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो स्टार्ट कर चुके हैं। रेस्क्यू के लिए क्या एम्बुलेंस इमरजेंसी के लिए रेलवे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो हम लोग भी करते हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी सहायता लेते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट ने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है सारे जो रैपिड जो इमरजेंसी रिस्पांस के लिए जिम्मेदार है उनको भी रिक्वेस्ट किया गया है, वो भी अपना रिसोर्सेस मोबिलाइज कर रहे हैं। और हमारा जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट है वो भी साइट के आसपास पहुंच गया है। सर, एक्सीडेंट गाड़ी के अंदर में कोई फंसे होने का ऐसा कुछ खबर है? अभी जो लेटेस्ट मैंने जैसे आपको बता रहा हूं कि हमारे जो लेटेस्ट हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया था उसमें ये साइट से सूचना मिली थी कि कोई भी इंसान जो है उसमें इंज्योर्ड नहीं है। सर, बाकी जो लोग हैं उनको भेजने के लिए 11 गाड़ी है, तो वो दूसरा पूरा ट्रेन भेजा जाएगा या कुछ बोगी को? ये हम लोग अभी देख रहे हैं कि वहाँ पे कितने पैसेंजर हैं, उनका क्या क्या डेस्टिनेशन है, कहाँ वो जाने वाले हैं, वो सबको अकाउंट में लेके हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। हमारा जो अभी यहाँ पे इमरजेंसी रिस्पांस के लिए कंट्रोल रूम है और वहाँ पे जो साइट में है सब लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि मिलके कि सबसे जो यात्री हैं उनको जैसे कोई डिफिकल्टी फेस करना ना पड़े, क्या हम करेंगे, या तो बाई रोड ट्रांसपोर्ट भेजें या फिर ट्रेन के कोई दूसरा स्पेशल ट्रेन में उनको भेजा जाए, उसका अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको बताएंगे। तो कुछ पता चला क्यों डिरेलमेंट हुआ, उसका कारण क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि ये जैसे ही कोई हमारा इंक्वायरी जो एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर किया गया है, वो इंक्वायरी के बाद ही हम आपको साझा कर पाएंगे कि उसमें क्यों ये जो डिरेलमेंट हुआ था। ये हम आप लोगों को बताएंगे, कुछ ही देर में बताएंगे। और सबसे पहले तो अभी हम लोगों को आप लोगों को के साथ हेल्पलाइन नंबर भी अभी शेयर कर रहे हैं। सर, उस रूट पे अभी जो ट्रेन बाकी जो ट्रेन जाता है तो रोक दिया गया है या कुछ चल रहा है? अभी हमारा जो डाउनलाइन है, डाउनलाइन अफेक्टेड है, तो डाउनलाइन सबसे पहले हमारा वो रेस्क्यू करेंगे, फिर जो अफेक्टेड ट्रेन है उसको रीरेल कराएंगे और लाइन को रिस्टोर करा के ट्रेन चलाएंगे। सर, हेल्पलाइन के लिए कुछ? हेल्पलाइन नंबर अभी काम हो रहा है, विदिन 5 मिनट्स आपके साथ हम लोग शेयर कर देंगे। हम कोई छड़ के ऐसे कोई गांधी भाई जॉल भाई जॉल भाई काम हो रहा था।
अगली खबर, बीड़ मस्जिद धमाके पर अबू आजमी का बड़ा बयान। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में ईद से पहले मस्जिद में ब्लास्ट की घटना के सियासी बयानबाजी तेज हो चली है। तमाम विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे, इसके साथ ही कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए जा रहे। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि धर्म देखकर कानूनी कार्रवाई न करे, इंसाफ करे। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में ऐसी घटनाओं को अभूतपूर्व बताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेताओं पर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर लोगों को उकसाने का आरोप लगाए। बीड़ में मस्जिद में हुई विस्फोट पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा कि जब मंत्री और यहां तक कि मुख्यमंत्री भी रोजाना मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहेंगे तो आम लोगों में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा होगी और यह उसी का नतीजा है। पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसके चलते जो है उसका असर है ये। बिल्कुल, देखिए, जब मिनिस्टर जैसे लोग, मुख्यमंत्री जैसे लोग मुसलमानों के खिलाफ रोजाना कुछ न कुछ बातें करेंगे तो आम शरीफ जनता के अंदर भी मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा हो जा रही है। ये उसी का नतीजा है। अब बताइए, वहां पर एक आदमी जो है स्टेटस रखता है और चैलेंज करता है, रात को 9:30 बजे कहता है कि मस्जिद कैसे बनी यहाँ पर, मस्जिद तोड़ दो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। 2:30 बजे रात को बम मार देता है जाके इसके ऊपर, और उस पर बहुत ही आसान धाराएं लगाई जाती हैं। अगर मैं देखता हूं मेरे देश में किसी ने प्लानिंग किया, कुछ सरकार को कहीं न कहीं से इंटेलिजेंस मालूम होता है किसने प्लानिंग किया है कुछ ब्लास्ट की, तो उसके साथ सख्त कार्रवाई होती है। ब्लास्ट बम नहीं मारा लेकिन प्लानिंग किया, वहां एटीएस, वहां पे एनआईए इंक्वायरी पे लग जाती है। लेकिन यहां न एनआईए लगी अभी तक, न एटीएस लगी अभी तक। मेरी मांग है कि जो है आतंकवाद के जितनी कठोर सजाएं होती हैं, जितनी कठोर जो है दफाएं होती हैं, वो इसमें वो सेक्शन लगना चाहिए और इसकी सही इंक्वायरी एटीएस और एनआईए से होना चाहिए। मस्जिद पे बम मारा है, इसमें इनके साथ कोई नरमी नहीं बरतना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि अगर मुसलमानों ने कहीं कुछ किया तो तुरंत बुलडोजर आता है, घर गिरा दिया जाता है। लेकिन यहां अभी तक बुलडोजर नहीं आया और लगता है बुलडोजर पंचर हो गया यहाँ पे। ये क्या हो रहा है देश में? मतलब क्या जो क्राइम भी है वो भी धर्म देख कर किया जाएगा देश में? मैं समझता हूँ फिर डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। अगली खबर, ईद पर ममता बनर्जी ने दिया साफ संदेश। देश भर में ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तमाम नेता जनता को त्योहार की बधाई दे रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी भी कोलकाता के ईद मौके पर कोलकाता में ईदगाह पहुंचे। यहाँ उन्होंने लोगों को ईद की बधाई दी, इसके साथ ही लोगों को आगाह भी किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में दंगे भड़काने के लिए उकसावे की कोशिशें की जा रही हैं, इन जाल में ना फंसे। उन्होंने कहा कि ये याद रखना, हर हालात में दीदी आपसे आपके साथ में है, अकेली है 100 के बराबर। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, नवरात्रि चल रही है, मैं इसके लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि दंगे हो। आम लोगों ऐसी चीज़ों में शामिल नहीं होते, केवल राजनीतिक दल ही ऐसा करते। यह शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि पहले लाल पार्टी धर्मनिरपेक्षता के बारे में बयान देती थी, आज लाल और गेरुआ एक हो गए। हम अकेले लड़ेंगे, हम सभी धर्मों के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। बहुसंख्यकों का कर्तव्य अल्पसंख्यकों की रक्षा करना है और अल्पसंख्यकों का कर्तव्य बहुसंख्यकों के साथ रहना है। हम लोग सेकुलर है, नवरात्रि चल रहा है, मैं उसको भी शुभकामना दूंगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए दंगा करे। कोई आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म का बात है, दुख का बात है। जो लाल पार्टी पहले बड़ा बात करते थे सेकुलरिज्म का, आज लाल और गेरुआ एक हो गया। होने दो, हम लोग रहेगा, हम अकेला नहीं आएगा, हम अकेला एक तो है। हम लोग लड़ते हैं जिंदगी से, हम लोग लड़ते हैं हमारा जान से, हमारा जान कबूल है हर धर्म के लिए और परंपरा के लिए और इज्जत के लिए। ये बात मालूम रखना चाहिए कि 60% का तमन्ना, 60% का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जो बहुत हुए दिल में है। मुझे को कौन बुरा लिखना कि हर तब्दील से पहले खुदा बनने से खुद पूछिए खुदा से ही रोजा क्या है। हमारा रोजा ये है कि हम सबको लेके चलेंगे, सबका साथ रहेंगे। आपका झूठा स्लोगन सबका साथ, सबका विकास, आज कोई देख के माइनॉरिटी को देख के आप पूछाते हैं। कोई जगह में कोई माइनॉरिटी होता है, कोई मेजोरिटी होता है। मेजोरिटी का
धर्म होता है माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन करना और माइनॉरिटी का धर्म होता है मेजोरिटी को साथ रहना, एक साथ में रहना। यही हमारा परंपरा है। मैं तो ये हमारा जिंदगी का आवाज है। मैं जिंदगी जीने के लिए क्लियर है, लेकिन थियोलॉजी क्यों नहीं क्लियर है? ये बात आपको मालूम रहना चाहिए। मैं इस मामले कहेंगे कि मुझे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है कि मुझे पूरा होता है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।